लोकसभा चुनाव 2024 अभी चल रहा है। द्वितीय चरण का चुनाव हो चुका है। तृतीय चरण का चुनाव 7 तारीख को होना है। यहाँ भाजपा का कहना है अब की बार 400 पार, तो वहीं द्वितीय चरण के चुनाव के बाद विपक्षी हल्ला कर रहे हैं कि अब की बार भाजपा साफ। इसी चुनाव के गहमा गहमी के बीच हम पहुंचे पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता से मिलने के लिए। तो चलिए उनसे ही उनका परिचय जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं बेखौफ आवाज़। तो सर, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम सम्मी कपूर हुआ। सर, आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को एक बार। पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के रहने वाले सम्मी कपूर हमारा नाम हुआ। खत्री समाज के अध्यक्ष हुए और कांग्रेस के कार्यकर्ता कहिए, नेता कहिए, कांग्रेस का एक सिपाही कहिए, और लगभग पिछले 35 वर्षों से मैं कांग्रेस का एक सिपाही हूँ। यूथ कांग्रेस NSY यूथ कांग्रेस में प्रदेश महासचिव, उपाध्यक्ष, प्रवक्ता, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव वगैरह वगैरह कांग्रेस में मैंने बहुत अधिक पोस्ट पद पे काम किया है और लगातार पटना एवं बिहार की राजनीति में सक्रिय रहा हूँ और भरसक प्रयास किया है कि एक ईमानदार चरित्र को साथ लेकर समाज में राजनीति कर सकूं। और निश्चित है कि अभी राजनीति का ही पतन है। राजनीति का पतन इसलिए है कि अभी किसी भी पार्टी में कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं है। मेरी पार्टी रहे या विपक्ष की पार्टी रहे, हम जैसे तमाम कार्यकर्ताओं के साथ भेदभाव किया जाता है राजनीति में। चूँकि राजनीति में करते तो हैं कार्यकर्ता मेहनत, लेकिन टिकट के समय में अन्य जो क्षेत्र हैं वहाँ के उम्मीदवार को लाके, पटना का ही देख लीजिए, रविशंकर जी हों, उनको पटना से मतलब नहीं है, अन्य क्षेत्र से, कभी किसी क्षेत्र से, कभी किसी क्षेत्र से। मेरा कहना है कि हर पार्टियों में हम जैसे साधारण कार्यकर्ताओं को टिकट न देकर उल्लू बनाया जाता है। निश्चित है इससे राजनीतिक में युवाओं की भागीदारी घटेगी। तो कांग्रेस पार्टी अभी अंशुल अभिजीत को अपना टिकट दी है, तो उनसे आपका संपर्क किस प्रकार का है? देखिए, अंशुल जी को मैं जानता हूँ, लेकिन इतना बेबाकी से बोलूँगा कि अंशुल जी की कार्य पटना उनका घर जरूर है राजेंद्र नगर में। मैं गलत बात नहीं बोलता हूँ, बेबाकी से अपनी बात रखता हूँ, लेकिन उनकी कर्मभूमि सासाराम है। रविशंकर जी की कर्मभूमि पटना नहीं है। तो निश्चित है कि अब पार्टियां मापदंड तय करती हैं, तो निश्चित है जो क्षेत्र में जो लोग राजनीति करते हैं, हर पार्टियों में क्षेत्र में जो सक्रिय रहते हैं, उनको जरूर टिकट में विधानसभा लोकसभा में प्राथमिकता दिया जाए, नहीं तो युवाओं का राजनीति पे से ही विश्वास उठ जाएगा। आप कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जगह जगह घूमते होंगे, आम लोगों से मिलते होंगे, तो इस बार जो लोकसभा का चुनाव 2024 में हो रहा है, आप क्या देख रहे हैं? लोग का क्या इस बार मूड है? देखिए, लोग तो प्रत्याशी के यहाँ के खिलाफ हैं, क्योंकि प्रत्याशी हवा हवाई है। रविशंकर जी ने कभी पटना की धरती पर सक्रिय नहीं रहे, उनको ज़मीनी राजनीति से कोई मतलब नहीं है। अब हवा हवाई हैं, फायर ब्रांड नेता हैं, आए हैं, बस चुनावी मौसम में नज़र आएंगे, फिर गायब हो जाएंगे। निश्चित है पार्टी अगर कोई स्थानीय कार्यकर्ता को, मैं भाजपा को कहना चाहूँगा कि भाजपा में भी तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं, योग्य कार्यकर्ता हैं, उनको किसी को टिकट न देके केवल हवा हवाई लोगों को चुनाव लड़ाया जाता है, तो ये जरूर राजनीति के साथ न्याय नहीं। कांग्रेस प्रत्याशी अंशुल अभिजीत किस प्रकार से भाजपा प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद का सामना कर पाएंगे? निश्चित है कि एक अंशुल जी एक राजनीतिक परिवार से बिलोंग करते हैं। वो लोकप्रिय सांसद, पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार जी के पुत्र हैं, तो राजनीति तो उनके घर बगीचे में ही बचपन से चली है और उन्होंने देखा है, तो योग्यता की तो कोई कमी नहीं होगी। और निश्चित है कि अगर अंशुल अभिजीत को जनता चाह लेती है, देखिए लोकतंत्र में मालिक जनता होती है, कोई नेता नहीं होता है, कोई भूल भुलैया में न रहे। आज उदाहरण देख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, पूर्णिया से लोगों ने सांसद पप्पू यादव का हाथ थाम लिया, और मुझे लगता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक वोट से जीतेंगे तो पूर्णिया से पप्पू यादव ही जीतेंगे। तो निश्चित है जनता सर्वोपरि है। जनता जब जाग जाएगी तो अच्छे अच्छे संतलत को भी बैठना पड़ता है, तो ये भाजपा किस खेत की मूली है। चलिए, जब आप पप्पू यादव की बात कर लिए हैं, तो हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे पप्पू यादव पे। पप्पू यादव अपनी पार्टी को विलीन करके कांग्रेस में मिल गए,
तो फिर वो पूर्णिया से लोकसभा सीट मांग रहे थे, तो कांग्रेस ने उनको अपना टिकट नहीं दिया। इस पे कुछ आप अपना राय दीजिए। देखिए, जन अधिकार पार्टी में उन्होंने विलय नहीं किया था, विलय कांग्रेस में उन्होंने नहीं किया था, ये अफवाह मात्र है। हाँ, मिलने का कार्यक्रम रखा था। उन्होंने कहा था कि चुनाव के बाद एक बड़ा कार्यक्रम करके हम अपनी पार्टी को कांग्रेस में विलय करेंगे, कांग्रेस हमें पूर्णिया से टिकट दे। लेकिन संजोग है कि हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, उसको जो हमारे प्रदेश के नेता हैं सही आकलन करके वहाँ तक बात नहीं रख पाए। इस लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में बहुत सारे नए समीकरण जन्म लेंगे, जो आप जनता और हम इसके जरूर भागीदार रहेंगे। पप्पू यादव को पूर्णिया लोकसभा सीट से टिकट न मिलना मात्र एक संयोग है या फिर षड्यंत्र? देखिए, षड्यंत्र है। मैं ऐलान करके बोलता हूँ, माननीय लालू प्रसाद यादव जी को, तेजस्वी यादव जी को डर है कि अगर इनको टिकट दे दिया गया तो निश्चित है कि इनको टिकट मिलने के बाद एक यादवों का जो वोट बैंक है वो लालू यादव से खिसक जाएगा। और मैं बता देना चाहता हूँ माननीय तेजस्वी यादव को कि यादव के नेता अब बिहार में पप्पू यादव हो चुके हैं। उन्होंने पप्पू यादव को मारने का काम किया था, लेकिन जहाँ को राखो साइया, मार सके न कोई, अब बाल न बाका कर सके, जब जनता हित में होए। मतलब आप खुलेआम मतलब खुले मन से कह रहे हैं कि इस बार मतलब पप्पू यादव की जीत होगी? बिहार में सबसे ऐतिहासिक वोट से पूर्णिया का शेर, बिहार के जन जन का बेटा, वो पटना का भी बेटा है, बिहार का बेटा है पप्पू यादव, ऐतिहासिक वोट से जीतेगा, मेरा ऐसा ऐलान है। और निश्चित है कि पप्पू यादव ही बिहार के युवाओं को एक नया समीकरण दे सकते हैं। पप्पू यादव ऐसा कोई नहीं। तो फिर बीमा भारती के बारे में कुछ बोलिए। आखिरकार आरजेडी उनको अपना टिकट दी है, तो उनमें कुछ ना कुछ तो देखी होगी कि हाँ मतलब ये पप्पू यादव को टक्कर दे पाएंगे या फिर नहीं दे पाएंगे। बीमा भारती के बारे में कुछ बोलिए। बीमा भारती जी के बारे में क्या बोलेंगे? बीमा भारती का अपना कोई राजनीतिक आधार है, पति के नाम पे वो राजनीति कर रही है, अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं है। ऐसी महिलाओं का मैं सम्मान करता हूँ जो आदर्श गृहिणी है, उनका कोई राजनीतिक जनाधार नहीं है, इसलिए बीमा भारती से मैं कभी मिला भी नहीं हूँ। मैं नगर बात नहीं बोलता हूँ। बीमा भारती जी को अच्छी गृहिणी है बस। अच्छा, इधर उधर की बातें तो बहुत हो गई। पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के बारे में बताइए कि आप मतलब जो क्या देख रहे हैं कि इस बार कौन जीत रहा है पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से? जान जाइए, पटना साहिब की जनता के साथ सभी राष्ट्रीय दलों द्वारा धोखा होता है, क्योंकि जनता के बीच का उम्मीदवार ही नहीं दिया जाता है। यहाँ पे सुनियोजित ढंग से, देखिए राजनीति के एक अलग क्लास है, जिसको आम रिक्शा ठेला खोमचा वाला जाने, वैसा ही आदमी नया नेतृत्व दे सकता है। जैसे इतिहास में लालू यादव जैसा नेता पैदा नहीं ले सकता है, इतिहास में पप्पू यादव जैसा नेता पैदा नहीं ले सकता है, इतिहास में इंदिरा गांधी जैसा नेता पैदा नहीं ले सकता है, तो इतिहास में मोदी जी से जैसा हिंदू और मुसलमान को लड़ाने वाला भी जन्म नहीं ले सकता है। ऐसी चीज़ों को जरूर जनता को समझना पड़ेगा। आज जनता मनुष्य की बात करे, जात पात धर्म की बात नहीं करे। मनुष्य की भूख रोटी से मिटती है, ना कि राजनीति से। तो जिस दिन मनुष्य बन के शिक्षा स्वास्थ्य सड़क पर अपने संविधान के ताकत को समझने लगेगा, तो एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण होगा। अभी हमारा समाज बेहतर राष्ट्र के निर्माण की तरफ नहीं जा रहा। हिंदू मुसलमान वाली जो खाई है, वो आने वाले समय में भाजपा चाहती है कि देश में हम एक ऐसा नरसंहार कराएं कि लाखों हजारों लोग मरे और फिर हम अपनी राजनीतिक रोटी सेकें। मोदी जी का कहना है कि कांग्रेस केवल लोगों को बरगलाने का काम करती है और मतलब वोट के लिए, जीतने के लिए चुनाव में, तो इस पर कुछ कहिए। कांग्रेस ने कभी बरगलाने का काम नहीं किया है। याद कीजिए, आज कांग्रेस ने जो राष्ट्र के लिए किया है, लोग कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, 65 सालों में कांग्रेस ने क्या किया, तो कांग्रेस ने क्या किया? आज जो आप बोल रहे हैं वही कांग्रेस की यूनिवर्सिटी में पढ़ के, वही कांग्रेस के अस्पताल में जन्म लेके बनाए हुए, वही कांग्रेस का जितना रेल पटरी बिछाया हुआ, सारा विकास तो देश का कांग्रेस का किया हुआ है। 70 साल में देश में जो कांग्रेस ने दिया है, अन्य किसी पार्टियों ने नहीं दिया है। कांग्रेस सभी पार्टियों की माँ है, और जन जन को आज न कल देश के विकास के लिए कांग्रेस पार्टी माँ है, तो माँ का सम्मान करना पड़ेगा लोगों को। मोदी जी मतलब एक आम सभा में बोले थे कि 2014 में जब मैं चुनाव लड़ा था तो कांग्रेस वाले हल्ला कर रहे थे
कि ये चाय वाला क्या करेगा। फिर 2019 में मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो चौकीदार चोर है का नारा लगाया, तो जनता ने उन लोगों को विपक्ष में बैठने के लायक भी नहीं छोड़ा, मोदी जी का कहना है आम सभा में। तो क्या लगता है मतलब जो इस बार चुनाव हो रहा है 2024 में, कांग्रेस विपक्ष में बैठेगी या फिर? निश्चित जान जाइए, पहले एक कहावत था, वो कहावत था कि एक जुमला था, शेर आया शेर आया शेर आया शेर आया। हिंदुस्तान की जनता सीधी है, वो भावनाओं पे चलती है, जनता भावुक है। जनता को जिस तरह से भी ये भाजपा के लोगों ने जो ठगने का प्रयास किया है, कभी 15 लाख देंगे, कभी मंदिर देंगे, कभी मस्जिद देंगे, जाति धर्म पे जो लड़वाने का काम किया है, वो आने वाले भविष्य और मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए बहुत अच्छा नहीं है। और याद रखिएगा, जनता की जो उम्मीद है वो उम्मीद कभी अपने नेता से ख़त्म नहीं होती है। देश को जो भी ठगने का काम कर रहे हैं, ये हटाएंगे वो हटाएंगे, लास्ट में जनता आ जाती, हिंदू मुसलमान। आज एक राम मंदिर बनाया गया अयोध्या में, लेकिन मेरा कहना है कि हर प्रखंड में, हर ज़िले में एक एक अस्पताल खोलने की ज़रूरत है। लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, अच्छी यूनिवर्सिटी बनाने की ज़रूरत है। एक पटना का महावीर मंदिर है जो पटना में 7 अस्पताल चलाता है निर्विरोध खर्चा करके। तो क्यों नहीं हम लोगों ने जब राम मंदिर बनाया है तो वो राम मंदिर भी देश में 100 अस्पताल चलाए और लंगर चलाए। जैसा आज हमारे गुरुद्वारे में एक गुरुद्वारा पूरे बिहार में आज भी लगभग लाखों लोग उस लंगर में खाना खाते हैं, तो उस राम मंदिर से पूरे देश में लंगर चलना चाहिए। ऐसी कोई लहर निकले तभी मजबूत राष्ट्र का निर्माण होगा। क्या लगता है कांग्रेस आएगी तो शिक्षा, रोजगार, ये सब पे ध्यान देगी? इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को चौंकाने वाला परिणाम मिलेगा। जितने जो जनता को जितना आक्रोश और सोशल मीडिया को जितना बरगलाकर जितना वोट बटोरना था, बीजेपी ने बटोर लिया। निश्चित है, जान जाइए, मोदी जी कह रहे ना, मोदी जी को अब की बार 200 सीट भी जीतने के लिए सोचना पड़ेगा। ये जनता जाग चुकी है और इसका परिणाम मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस लोकसभा चुनाव मिलेगा। पूरी भाजपा 200 सीट के अंदर नहीं सिमट गई तो आप जो बोलिएगा वो मैं देश के समक्ष मानूंगा बात को। भाजपा तो कहती है कि अब में 40 सीट भी लाना मुश्किल होगा कांग्रेस के लिए। इस पे मैं तो कहता हूं भाजपा को अब की बार सरकार बनाने में मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं बता देता हूं, वो जनता जाग चुकी है, वो ढकोसले में न रहें। अब की बार बीजेपी को सरकार बनाने के लिए भी सोचना पड़ेगा कि उनको पर्याप्त सीट जनता देगी कि नहीं देगी। द्वितीय चरण के चुनाव के बाद अखिलेश यादव का कहना है कि अब की बार भाजपा साफ, क्या कहिएगा? देखिए, अखिलेश यादव जी का तो खुद जनाधार नहीं है। हमको तो लग रहा है अब की बार अखिलेश बाबू ही साफ हो जाएंगे अगर उन्होंने ऐसा बयान दिया है तो। आप ऐसा बोल रहे हैं और राहुल गांधी बोलते हैं कि यूपी में हमारा सपा के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है और हम यहाँ पे बहुमत से जीत रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का देश के हर घर के साथ रिलेशन है, एक एक आम आदमी के साथ रिलेशन है। सारा परिवार कांग्रेसी है और आज भी मैं समूचे राष्ट्र के प्रत्येक घर को कांग्रेसी घर मानता हूँ। सबके बाप दादा कांग्रेसी हैं और ये देश बुजुर्गों की पद चिन्हों पर चलता है, ना कि लौंडे लफाड़ियों की बात पर। अच्छा, ये एक चेहरा जो बहुत ही अभी चारों तरफ छाया हुआ है, भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ। एनडीए के उम्मीदवार हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनके खिलाफ भाजपा ने पहले उनको अपना टिकट दिया था बंगाल से, लेकिन आसनसोल से, लेकिन वो टिकट को लौटाकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है उपेंद्र कुशवाहा को हरा पाएंगे या फिर मतलब उपेंद्र कुशवाहा की जीत होगी? देखिए, जनता मालिक है। उपेंद्र कुशवाहा लोगों के बीच रहने वाले लोग हैं, लेकिन जनता मालिक है। जो स्वच्छ चरित्र और छवि के नेता रहेंगे, चाहे किसी दल के हों, सबका सम्मान करना हमारा दायित्व बनता है। तो निश्चित है, वो तो भोजपुरी फिल्म स्टार हैं और उपेंद्र कुशवाहा मट्टी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो जनता निर्णय लेगी, जनता का निर्णय सर्वोपरि है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए। एकदम आपका भी धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि आपका चैनल जन जन में फैले और तमाम बिहारवासी इस चैनल को फैलाइए। एक लोगों की आवाज़ बन रहा है और एक ऐसी आवाज़ जो जन जन तक पहुंच सके, इसके लिए आपके चैनल को मेरा बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। धन्यवाद।